एक दिन राजा कृष्णदेव राय के भरे दरबार में रामैया नाम का गुलाम दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? महाराज मुझे मेरे मालिक से बचा लीजिए। अरे पर ऐसा हुआ क्या है? मुझे मेरे मालिक ने फंसाया है महाराज। कल दोपहर मैं और मेरे मालिक खरीदारी के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। मालिक इस वक्त धूप या बारिश कुछ भी नहीं है, तो छतरी बंद करूं मैं? मूर्ख, मालिक हूं ना मैं तेरा, तो रहने दो ना छतरी। ठीक है रहने दीजिए। शायद बारिश होगी ऐसा लगता है ना। छतरी का कोई भरोसा नहीं लगता है। हम कहीं पर आसरा ढूंढते हैं। हाँ चल, देख वहाँ मंदिर दिखाई देता है। मालिक आज तो बारिश रुकने के आसार नजर ही नहीं आते हैं। अच्छा हुआ कि ये मंदिर मुझे दिखाई दिया, तभी तो हम बच गए। जी मालिक देखिए, यहाँ एक बटुआ पड़ा है। खोलो खोलो, देखते हैं उसमें क्या है। जी खोल रहा हूँ। मालिक ये तो हीरे लगते हैं। ये तो मंदिर के हीरे हैं मालिक। चलिए हम इसे सरकारी तिजोरी में जमा करवाते हैं। नहीं। हाँ? अरे कितने कीमती हीरे हैं ये। तू और मैं आधे आधे बांट लेंगे तो भी अगली 4 पीढ़ियां आराम से खा सकेंगी। ऐसी बात है। हाँ। तो बांट लेते हैं आधे आधे। यहाँ नहीं, कोई यहाँ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। हम घर पहुँचकर बांटेंगे। ठीक है ऐसा ही करते हैं। वो बटुआ मुझे दे दो। अरे पर रहने दीजिए ना मेरे पास। अरे मेरी जेब में रखता हूँ, सुरक्षित रहेगा। हाँ, पर ठीक से रखिएगा। अरे रखता हूँ ना। चल। हाँ, चलिए। महाराज मेरे मालिक ने हीरे लिए, पर घर पहुंचते ही उन्होंने हीरे देने से मना कर दिया मुझे। अपने स्वार्थ के लिए मैंने उनकी बात तो सुनी, पर सच पूछो तो मेरा ही नुकसान हुआ। ठीक है, तुम्हारा क्या करना है वो तुम्हारे मालिक के आने के बाद ही देखेंगे। ले आओ उसके मालिक को। कुछ ही देर के बाद रामैया का मालिक आ पहुंचा। राजा ने मंदिर से मिले हीरों के बारे में पूछा तो रामैया के मालिक ने कहा, महाराज परमेश्वर की कृपा से मेरा सब कुछ सही चल रहा है। जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं है। मुझे उन हीरों की क्या जरूरत। मंदिर से मिले हीरे मैंने इस रामैया को देकर राजकोष में जमा करवाने के लिए भिजवाए थे, पर मुझे हीरे जमा करवाने की रसीद दिखाने के बजाय वो आपके पास आया। इसी ने हीरे हड़प लिए हैं महाराज। इसे कड़ी सजा दीजिए। बात कठिन है। तुम दोनों सच बोलते हो या झूठ बोलते हो? ये तुम्हारी बातों से कैसे तय हो सकता है? इसका सबूत क्या है? महाराज मेरे घर पर और 2 नौकर हैं। महाराज उनके सामने ही मैंने रामैया को हीरे दिए थे। चाहो तो उन्हें पूछ लीजिए। ठीक है, बुलाओ उन्हें। राजा के हुक्म अनुसार रामैया के मालिक के और 2 नौकर दरबार में आए और बोले, जी महाराज, हमारे सामने ही मालिक ने रामैया को हीरे दिए थे और उसे सरकारी तिजोरी में जमा करवाने को कहा। महाराज ये झूठ बोल रहे हैं। मालिक ने उन्हें पहले से ही ऐसा सिखा के रखा है। मेरे पास तो कोई भी सबूत नहीं है। अब भगवान ही देखेगा इनको। अब महाराज, अब मुझे तो ये रामैया ही चोर लगता है। जी महाराज, सेठ जी की ओर से तो 2 साक्षी हैं। महाराज कुछ देर के लिए आप महल में पधारिए। मुझे आपके साथ एकांत में कुछ बातें करनी है। ठीक है। महाराज,
ये मामला उलझन भरा है। हम्म। रामैया का मालिक 2 साक्षी तो लाया है, फिर भी वो उसी के नौकर है। अपने मालिक के विरुद्ध कुछ कहना यानी अपने ही पेट पर लात मारने जैसी बात हुई ना। तुम्हारी बात सही है, पर अब इसका क्या किया जाए? हाँ, एक काम करते हैं। अब सिपाही, जी मालिक। रामैया के मालिक को यहां ले आओ। जी जी महाराज। सेठ जी, आपने रामैया को जो हीरे दिए वो कैसे दिए और वो कौन से रंग के थे? महाराज जी, वो हीरे बिल्कुल सफेद रंग के थे, पर वो मैंने उसे मखमल के लाल रंग के बटुए में बंद करके दिए थे। अच्छा ठीक है। अब यहां चुप्पी साधे खड़े रहिए, बीच में कुछ भी बोलना मत। सिपाही जी। इनके एक साक्षी को बुलाओ। जी। जी महाराज। तुम्हारे मालिक ने रामैया को जो हीरे दिए वो कैसे दिए और वो कौन से रंग के थे? वो हीरे वो हीरे लाल रंग के थे महाराज, और मालिक ने सारे के सारे हीरे रामू के हाथ में रखे थे। ठीक है, तुम भी इनके साथ चुप्पी साधे खड़े रहो। जी महाराज। अब दूसरे साक्षी को बुलाओ। जी महाराज, मुझे बुलाया? तुम्हारे मालिक ने जो हीरे रामैया को दिए उसका रंग क्या था? वो हीरे रंग बिरंगे थे महाराज, ये लाल, सफेद, नीले, हरे। झूठ बोल रहे हो तुम तीनों। वो हीरे सेठ ने ही चोरी किए हैं। तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने रामैया के मालिक और उनके नौकरों को सजा दी और रामैया को उसकी प्रामाणिकता के बदले में और तेनालीराम को बुद्धि चातुर्य के बदले में बख्शीश दी गई।